अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको वेलकम करते हैं क्लासिक स्टडी की जानिब से। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन के हवाले से। बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बीएस के प्रोग्राम के अंदर या एमएस पीएचडी के लिए एडमिशन लेना है तो उनके लिए इंट्री टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। लास्ट अगर हम देखें तो 2021 तक इनके कोई एडमिशन टेस्ट नहीं हुआ करता था। चंद एक डिपार्टमेंट थे जैसे इंजीनियरिंग के हो गए या पीयूसी आईटी होता था, कंप्यूटर साइंस का जो डिपार्टमेंट है इनके अंदर सिर्फ इंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता था। और लास्ट ईयर की बात करें तो उस साल भी जो एचईसी की तरफ से टेस्ट कंडक्ट होता है यूआस टेस्ट, उसकी बेस पे एडमिशन दिया गया था स्टूडेंट्स को। लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी से ये अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने इस साल हमारे पास एडमिशन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ज़रूरी नहीं है इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लें, चाहे वो साइंस का है, आर्ट्स का है, तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए आपको इंट्री टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। और इस बार ये सबसे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की गई है कि जो भी टेस्ट होगा वो यूनिवर्सिटी ख़ुद कंडक्ट करेगी। अब मतलब कि इस बार पंजाब यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट लेगी जो कि डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग दिन को जाके टेस्ट होगा। हम आपको इसी वीडियो के अंदर वो डिटेल से बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा टेस्ट होगा, उसमें किस सब्जेक्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे और टोटल एमसीक्यूज़ कितने होंगे, आपके उसमें पासिंग मार्क्स क्या होंगे। और इसी वीडियो के अंदर हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि इस टेस्ट की जो वेटेजेस है आपके मेरिट सिस्टम के अंदर कितनी कैलकुलेट की जाएगी। मतलब जब आपका मेरिट बनाया जाता है एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के मार्क्स, उसके साथ साथ आपके टेस्ट की परसेंटेज को देख के आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान का जैसे सबसे बड़ा सूबा है तो कई स्टूडेंट्स होते हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इसी आस में होते हैं कि हमारा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। और पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन की मेन बात यही होती है कि एक तो एजुकेशनल जो सिस्टम है वो भी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ साथ फीसेस बहुत ज़्यादा कम होती हैं। मतलब कम फीस के अंदर आप एक अच्छी डिग्री कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के अंदर आपको डिटेल से वो तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एडमिशन 2023 के हवाले से, जो कि स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने से पहले आपको पंजाब यूनिवर्सिटी की इन बातों का लाजमी पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट को अगर हम डिटेल से देखें तो इसमें एक डेट दी हुई है 25 जून 2023, मतलब टेंटिव डेट है एडमिशन टेस्ट की कि एडमिशन टेस्ट कब शेड्यूल किया जाएगा, कब लिया जाएगा यूनिवर्सिटी की जानिब से, वो 25 जून तक लिया जा सकता है। ये टेंटिव डेट होती है, इसमें मतलब चेंजेस वगैरह की जा सकती हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बताया हुआ है कि ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि पास्ट हैं हायर सेकेंडरी स्कूल, मतलब उनकी एफएससी है, आईसीएस है, वो क्लियर है। या ऐसे स्टूडेंट जो कि अपेयर हो चुके हैं, फाइनल एग्ज़ाम अभी वो दे रहे हैं, मतलब उनका रिज़ल्ट नहीं आया होगा, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं मतलब वो स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एडमिशन टेस्ट की इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं, मतलब जो एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक FPUE लिखा हुआ है, अभी मैं बताता हूँ उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे टेस्ट के लिए। प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए PUM लिखा, मतलब जिन्होंने एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ उनका टेस्ट अलग होगा यूनिवर्सिटी में, उसका पैटर्न भी अलग होगा, उसमें अलग किस्म के MCQs आएंगे। और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के लिए अलग सब्जेक्ट में से टेस्ट होगा। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़, जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंसेज के जिन्होंने FA के अंदर FA किया हुआ है, मतलब उसमें सब्जेक्ट आर्ट्स के पढ़े हुए हैं, उनके लिए अलग टेस्ट होगा। ICS जिनमें फ़िज़िक्स कम्बिनेशन है, मतलब ICS में मैथ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री उन्होंने पढ़ा हुआ है या कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। ICS स्टैट के अंदर मैथ, स्टैट और कंप्यूटर पढ़ा हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स हो गए या ICOM के, मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो गए। ये 7 अलग अलग कैटेगरी हैं, मतलब इनके लिए अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी का टेस्ट होगा। और इसमें साथ में ही ये चीज़ बताई गई है कि ये जो यूनिवर्सिटी का टेस्ट है ये लाजमी है और इसी की बेस पे हम आपका मेरिट बनाएंगे और आपका मेरिट कैलकुलेट करते हुए 25% वेटेजेस इसी एडमिशन टेस्ट की ली जाएगी। मतलब एडमिशन टेस्ट में से आपकी वेटेजेस शामिल की जाएगी आपका मेरिट कैलकुलेट करने के लिए। एडमिशन टेस्ट का ब्रेकअप जो है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मतलब कैसे कैसे टेस्ट होगा। एडमिशन टेस्ट के लिए जो सेंटर है वो आपके पाकिस्तान के जो मेन शहर है, मतलब कहीं पे भी बनाया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाके टेस्ट देना पड़ेगा।
अप्लाई करने के लिए साथ में इन्होंने बताया हुआ है कि अप्लाई करने की जो फ़ीस है वो 1500 हर बच्चे को फ़ीस पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपको यानी कि वापसी नहीं मिलेगी। ये जो फ़ीस है ये एडमिशन टेस्ट की फ़ीस है, चाहे आपका एडमिशन टेस्ट पास होता है नहीं होता, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं नहीं लेते, ये आपको रिटर्न नहीं होगा। ये हर बच्चे को एडमिशन टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए 1500 पे करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ही आपने प्रॉपर जाके सारा फिल करना है। और साथ में ये चीज़ बताई गई है कि एडमिशन टू इंजीनियरिंग प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब विल बी ओनली बी ऑन बेसिस ऑफ ई-कैट और नस्ट टेस्ट, मतलब जो नस्ट की तरफ से टेस्ट लिया जाता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, या ई-कैट जो लिया जाता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी जो इंजीनियरिंग के अंदर बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके लिए ये जो टेस्ट अभी कह रहे हैं हम ले रहे हैं ये उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए आपको ई-कैट यानी कि इंजीनियरिंग का जो टेस्ट होता है वो लाजमी होगा, या नस्ट की तरफ से जो इंटी टेस्ट होता है उसकी बेस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। साथ में बोथ LAT मतलब लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो भी आपका लाजमी है LLB के लिए, यानी कि लॉ के जितने भी डिपार्टमेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स जाएंगे वो एक तो यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देंगे, और साथ में लॉ एडमिशन टेस्ट जो HEC की तरफ से लिया जाता है वो भी उनके लिए लाजमी, मतलब आपने दोनों टेस्ट देने होंगे। एडमिशन नोटिस फॉर ऑल डिपार्टमेंट सेंटर इंस्टीट्यूट विल बी शोइन इन द, मतलब ये सेपरेट आपके बाकी जो एडमिशन नोटिस हैं वो डिपार्टमेंट की तरफ से अलग से एडमिशन का जो नोटिस है वो बाद में दिया जाएगा। मतलब अभी ये एडमिशन का शेड्यूल नहीं है, ये जस्ट आपका टेस्ट जो बेस एडमिशन होना है उसके बारे में बताया गया कि आपका टेस्ट कब कंडक्ट किया जाएगा, किस तरह टेस्ट लिया जाएगा, आपका सेंटर कौन सा बनाया जाएगा। ये जो आप अप्लाई कर रहे हैं ये बेसिकली आप सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन टेस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और इस टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट जो है वो 9 जून होगी। मतलब 9 जून तक आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि आपने अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है। रोल नंबर स्लिप जो है वो आपने डाउनलोड कर लेनी है अप्लाई करने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही, एडमिशन टेस्ट पोर्टल से। और साथ में ये चीज़ बताई गई है जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस सेंटर पे आपने मैट्रिक की अटेस्टेड फॉर्म के अंदर मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी लेके जानी है, और जो आपका पेमेंट प्रूफ है, मतलब आपने एडमिशन टेस्ट के लिए जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो आप सबमिट करवा चुके हैं, उसकी भी फ़ीस की भी आपने स्लिप लेके जानी है। आपकी वेरिफिकेशन होगी तभी आपको, और रोल नंबर स्लिप भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको सेंटर के हॉल के अंदर इंटर होने दिया जाएगा। और जो क्वेश्चन पेपर में आपके जो MCQs आएंगे वो किस तरह के आएंगे, उसमें अब वर्बल रीजनिंग क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के, और क्वांटिटेटिव रीजनिंग क्वेश्चन होंगे वो भी 20 मार्क्स के। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, मतलब ये जो आपके सब्जेक्ट होते हैं जैसे FSC प्री मेडिकल के हैं 3 लाजमी मज़ामीन होते हैं, ये उनमें से MCQs आएंगे। और वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग की मैं कुछ एग्जांपल आपको नीचे लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मतलब आपके मैट्रिक तक लेवल की जो बुक्स हैं, इंग्लिश की बुक्स हैं, उनमें, या मैथ की जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो मैथ के रिलेटेड जो 6, 7, 8, 9, 10th की बुक्स होती हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं, मतलब आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो वो आप सॉल्व कर सकते हैं। जो टेस्ट है वो मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी कि 7 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, जिसमें प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का ये जो 3 वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये तो हर स्टूडेंट्स के पेपर में ये 40 नंबर के MCQs तो ये आएंगे ही आएंगे, और बाकी जो 60 MCQs है वो आपके सब्जेक्ट में से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका FSC प्री इंजीनियरिंग है तो उसमें से 20 MCQs फिजिक्स में से आएंगे, 20 MCQs केमिस्ट्री में से आएंगे, और 20 MCQs ही मैथ में से आएंगे। प्री मेडिकल है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आएंगे। कंप्यूटर साइंस है तो फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ में से आएंगे। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस विद स्टैट किया हुआ है तो स्टैट, कंप्यूटर और मैथ में से आएंगे। और जनरल साइंस के भी इसी तरह, कॉमर्स के भी इसी तरह, आर्ट्स के भी इस्लामियात, पाक स्टडी और जनरल नॉलेज में से MCQs आएंगे। मतलब जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी में से ही आएंगे। डियर स्टूडेंट, जो टोटल MCQs हैं वो 100 MCQs होंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। मतलब 100 MCQs आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, मतलब पूरे 2 घंटे आपके पास होंगे उनको सॉल्व करने के लिए। टेस्ट विल बी कंडक्ट ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब MCQs ही होंगे, आपने A, B, C, D के ऊपर टिक करना होगा। और कैटेगरी वाइज आपको आंसर शीट दी जाएगी, मतलब आपने बबल शीट के ऊपर फिल करना होगा।
नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होगी, मतलब आप गलत भी आंसर टिक कर देते हैं तो आपके मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। कैलकुलेटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आर नॉट अलाउड, आप कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होगा, वो भी आप लेके नहीं जा सकते। और रफ वर्क के लिए भी हो सकता है आपको क्वेश्चन अलग से पेपर दे दिया जाए, लेकिन आपने बबल शीट के ऊपर किसी भी जगह पे रफ काम नहीं कर सकते। प्रॉपर आंसर शीट को फिल करने के लिए भी इन्होंने एक प्रोसेस बताया हुआ है, अभी आपने पेपर देखे हैं तो आपको काफ़ी अंदाज़ा भी होगा। यहाँ पे PUE आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, आपकी कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपका प्री इंजीनियरिंग है तो आप पहली PEE को सर्कल कर लेंगे। आगे आपका पेपर जो आपको मिलेगा वो कोड होगा, आपका रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर इंटर किया जाएगा वो होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, ये सारी चीज़ें आप फिल करके ये आपके प्रॉपर MCQs यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपने अगर 1 का B ऑप्शन है तो आप B को ही टिक करेंगे, अगर 2 कर देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।